तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। तो गाइस, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है अनदर इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं बाद में। Welcome guys, this is मुजम्मिल कुरैशी here and you are on my channel डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक और बहुत बड़ी न्यूज आ गई गाइस। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला तीसरा प्राइम ओ मिनिस्टर बन गया गाइस। भाई, प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का बना मैं आपको बताता चलो गाइस। आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडियन महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले ल्यूस नाम के एक शख्स गाइस। कितनी बड़ी प्राउड की बात है भाई मुझे तो इंडिया खुशी के हो लिए। रही है और पाकिस्तानी को इंडियंस कहते हैं कि भाई तुम जाते हो बाहर मजदूरी करने के लिए प्राइम और हम मिनिस्टर जाते हैं बाहर बनने। प्राइम भाई मिनिस्टर बनने के लिए अदर कंट्रीज के बाद। इस बात में गाइस, इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनकी राय लूंगा, उनका क्या कहना है, क्या सोच इस बारे में, आइए मिलकर जानते हैं, करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर नाम आपका? रिजवान सरवर। सर करते क्या हैं? बस यार रियल एस्टेट का बिजनेस है। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि डे बाय डे हर रोज कोई नई खबर आ जाती है इंडिया से, और इंडिया अचीवमेंट पर अचीवमेंट की जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इकोनॉमी की बात करूं तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। तो पहले एक जोन सा उनके लिए प्राउड की बात थी कि उनका एक जोन से इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला ऋषि सन यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यूके वो जिसने तकरीबन हम पर 150 साल हुकूमत की थी बड़े सगीर के ऊपर। अभी एक खबर आई है कि इंडिया का ही महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो कि आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन बहुत गया। बड़ी कितनी बात है बड़ी भाई। बात है इंडिया के लिए, कितनी प्राइड की बात है। अच्छा देखिए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर हम इसी जैसे हमने इसमें मेंशन किया, रेफरेंस दिया, इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लंदन के जो मेयर हैं इस वक्त वो पाकिस्तानी निजात हैं, और इसी तरह आमिर खान है, बॉक्सर हैं, तो पाकिस्तान के भी बहुत नाम होंगे। हाँ, हमारा एक इशू है कि लेकिन वो है, लेकिन बॉक्सिंग के वो दूसरे शोबे के अंदर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को पूरे को लीड करने वाला बंदा तो इतना भी हमारी हिस्ट्री में कोई भी नहीं है। चले, अच्छी बात है ये कि अगर कोई उनकी तरफ से भी हो रहा है, वो इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, हमारे पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से हमने देखा है कि हमेशा पॉजिटिव बात होती है और होती रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से क्या अप्रोच है वो उस तरह क्या बात करते हैं, हम अपनी अप्रोच के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जो आपका सवाल है ना, कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि हम जितना बात इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमें जो देख रहे होते हैं वो एज अ पाकिस्तानी हमें देख रहे होते हैं। बिलखुसूस जब हम बात करें ओवरसीज़ की, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पाकिस्तान से, मैं हमेशा कहता हूँ, वो ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी ज़्यादा करते हैं। तो हमें अपनी शनाख्त खुद बनानी पड़ेगी, और वो शनाख्त तब बनेगी जब हम क्रिएटिविटी की तरफ आएंगे, ठीक है, जब हम कुछ इनोवेशंस की तरफ आएंगे। जब तक हम वो कहते हैं ना कि पीछे लगने वाला बात, जब पीछे लगते रहेंगे फिर मामला मुश्किल हो जाएगा, हमें क्रिएटिविटी की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल सही यार। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, क्या वजूहत है इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोगों की? अगर आप अमेरिका की बात कर लें तो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस है। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, सऊदी अरेबिया, इंडिया, सब इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, तकरीबन 60% इन्वेस्टमेंट की हुई दुबई के अंदर ये इंडियंस ने। क्या वजूहत है कि वो डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? हमारा क्या इसमें फैक्टर क्या है यार? बेसिकली क्वेश्चन ये है, उनको ज्यादा प्रेफर करने के पीछे फैक्टर क्या? यूएई की मैं बात करूंगा, उसके बाद आपकी तरफ चलूंगा। यूएई ने पाकिस्तानियों के ऊपर शहद रखी है, अगर कोई भी पाकिस्तानी यूएई आना चाहता है तो 5,000 दिरहम उसके अकाउंट में होने चाहिए, लेकिन इंडियंस को कहता भाई आप आ जाओ, बस फ्री आ जाओ चाहे। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी वजह ये होती है कि पाकिस्तानी, जैसे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि गवर्नमेंट में कौन लोग मौजूद हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तानियों पे बहुत ट्रस्ट किया जा रहा था। जो हम कहते हैं कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, वो क्या कहने से होगी, वो हमारे कैरेक्टर से होगी, ठीक है, वो हमारा जो पोटेंशियल है दुनिया को जब दिखाएंगे तब उस तरह से होगी ना। अगर हम आज से कुछ अर्सा पहले की बात करते हैं तो एक्चुअली जेन्युइनली ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होने लगी थी, ठीक है, और उसकी वजह क्या थी कि गैरत नजर आ रही थी। कौम की जो गैरत होती है दुनिया को जब नजर आती है वो इज्जत करते हैं। तो मकसद ये है, जब आप मेंशन करें इंडिया का, तो मैं और भी काफ़ी ममालिक हैं जिनका हम मेंशन कर सकते हैं, लिहाजा सबसे पहले मैं पाकिस्तान को मेंशन करूंगा कि आज से कुछ अर्सा पहले, ये लंबी चौड़ी बात नहीं है या पुरानी बात नहीं है, आज से कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि पाकिस्तानियों की भी बहुत इज्जत हो रही थी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होगी। लेकिन वजह यह है कि यहाँ का नौजवान बिलखसूस जो है ना, उसे चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियाँ पहचाने, उसे चाहिए, वो शादियों पर आजकल एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि जो अच्छा डांस करेगा, ठीक है, वही वायरल होगा। हमारी कौम की अप्रोच बन गई है, जो अच्छा नाचता है उसे वायरल कर दिया जाता है। वो एक पावा साहब आए हैं, उन्होंने कोई टैलेंट नहीं है, कोई नवी गल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म से मैं बात करूँ, वायरल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट इज़ कि जो अच्छी बात कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप प्रमोट करें, कौम ऊपर आएगी, मुल्क में, दुनिया में इज्जत बढ़ती है इससे।
अभी पावा साहब आए तो दूसरे बंदे जो हमारे तरह के नौजवान हैं वो भी कोशिश करते हैं कि पावा की तरह बन जाए। अगर आप देखेंगे जो डांस करते हैं, मैं डांस को गलत नहीं कह रहा, पावे को गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे इंटरेस्ट किन चीज़ों की तरफ है। अगर जो एक एक बंदा ही है जिसने तकरीबन 22 के 23 मेडल लेके आया पाकिस्तान के लिए डॉक्टरी के शोबे के अंदर, उसको कोई नहीं देख रहा, उसको अप्रिशिएट कोई नहीं करने वाला। सुबह के मॉर्निंग शो के अंदर उसको बुलाए जाते हैं जिसने बेहतरीन डांस किया हो, और उसको कहा जाता है कि माशाल्लाह आप अकेले ही स्टेज पे चले गए डांस करने। तो इम्पोर्टेंट है कि वो एक ही बंदे को, मेडिकल स्टूडेंट को आप इतने मेडल पहना रहे हैं, उस बंदे को वायरल करने की जरूरत है। मैं बता ये रहा हूँ कि हमारी अप्रोच ये है, हमने जिसको देखना है। आप देख रहे हैं कि अब ऐसे लोगों को जब हम, अगर हम पावा की बात करते हैं, या मैं मेंशन कर रहा हूँ इसलिए कि अफसोस होता है ना कि ऐसे लोगों को अगर आप प्रमोट करेंगे, ठीक है, कोई टैलेंट है या खिदमात है उनको सामने लाएं, लेकिन अगर खिदमात प्रैक्टिकली नहीं है और सिर्फ टिकटॉक के बेस पे खिदमात हैं, तो आप किसको आगे ला रहे हैं? आपने उनको आगे लाना है जो मुल्क व कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, जो दीन के लिए कुछ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ खास तौर पर हमारी जिम्मेदारी का तरीकाकार सीक्वेंस होता है एक, ठीक है। हमने अपने लिए कुछ करना है, अपने अहलो याल के लिए कुछ करना है, फिर मुल्क को कौम की जिम्मेदारी आती है, फिर दीन की जिम्मेदारी आ जाती है। सीक्वेंस है ना, मुल्क को ये, हमारी कौम को सिखाना चाहिए। सेकेंडली ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का बहुत रोल है इसमें। अगर वहीं पर आप बॉन फायर और हैलोवीन जैसी पार्टीज करेंगे, होली करेंगे, जो हमारा कल्चर नहीं है, जो हमारा मजहब नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें आप यूनिवर्सिटीज़ में करेंगे तो उसके बाद वहाँ से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो नाचते होंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इज़ कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना है। अगर तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी जाके नाम रोशन किया जाए, अगर आप ये नहीं चाहते फिर नचाते रहें। सर एजुकेशन पे फोकस नहीं ना हमारा, लिटरेसी रेट देखें कहाँ पर जा रहे हैं हम, दुनिया कहाँ जा रही है लिटरेसी रेट के अंदर। तो दुनिया को समझ में आ गया सर कि तालीम के बगैर आप मुल्क को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा सकते। ये चीज़ें दुनिया को समझ आ गई, हमें कब समझ में आएगी? हमें भाईजान आज तक समझ नहीं आई। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि हमारी अप्रोच ही नहीं है। देखें, बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे कुछ अर्सा पहले अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को हम कहते हैं ना कि उनका किरदार नहीं है, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो उसातिज़ा हैं उनका भी बहुत ज़्यादा कसूर इसलिए नहीं है कि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने भी यही सब पढ़ा है, ठीक है ना। उनके पास भी यही थ्योरी थी, उनके पास भी यही किताबें थी, ब्रॉडकास्टिंग किताबों में पढ़ाई जा रही है, जर्नलिज्म किताबों में पढ़ाया जा रहा है। इससे हटके भी जो भी हम बिजनेस करते हैं वो किताबों में पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिकली स्किल डेवलपमेंट में आप नौजवानों को देखें, इन टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, 25-25 मिनट वहाँ बोले, सवाल करें, आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। आप उनको के कुछ भी पूछ लें, लेकिन आपको अप्रोच पता लगेगी उनकी, क्योंकि नॉलेज नहीं है, सवाल करने से डरते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बात नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं नहीं, अपनी डिग्री को जस्टिफाई कर नहीं सकते। अगर इस पर काम नहीं करेंगे तो नीचे जाएंगे। तो इस पर काम करें जो मैं चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, यकीन करें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। जी तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? बिलाल अहमद। सर करते क्या हैं? मेरा ज्वेलरी की शॉप है, गोल्ड की काम है। अच्छा, कहाँ पे है? सदर कैंट। ज़बरदस्त सर। बेसिकली आज का मेरा आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली तीसरा प्राइम मिनिस्टर बन गया जो कि इंडियन ओरिजिन ताल्लुक रखने वाले हैं अदर कंट्री के। पहले ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हुए हैं, लेकिन अभी जो उनसे ल्यू जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले इंडिया के ओरिजिन के हैं, वो भी आयरलैंड के सदर बन गए, पीएम बन गए। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि इंडिया से जो पढ़ा लिखा बंदा बाहर जाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और हमारा जब पढ़ा लिखा बंदा बाहर जाता है तो वो जाकर मजदूरी करता है? इसको कैसे देखते हैं आप? लेकिन सारी बात है, हमारे मुल्क में तो वैसे भी गुर्बत है, और इंडिया जो उनसे हमसे बहुत आगे है। उनकी हमारी आवाम अमीर है, उनकी हुकूमत अमीर है, हम तो कर्ज़ों पे पल रहे हैं सारे। यही कह लें कि मेहरबानी है कि हम जी रहे हैं, वरना तो अभी जो है ना, जो FM का जो हमने अरबों रुपए देना है वो 100% हमने पे करना है। नहीं तो ये जो महंगाई है ये 100% अभी आज नहीं देखेंगे, आप 10 दिनों बाद देखेंगे महंगाई बढ़ जाएगी। आपने कहा कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो अमीर है और इंडिया की हुकूमत गरीब है। इस चीज़ को कैसे? उनकी हुकूमत अमीर है, आवाम गरीब है। उनकी आवाम में से आप मैं बताऊं, उनका टाटा देख लें और अंबानी देख लें कि पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा उनकी नेटवर्थ है। मैं ना इंडिया में खुद भी मैंने विजिट किया हुआ। कब किया हुआ? मैं तकरीबन ये 2005 में ऐसे मैं गया था। 2005 से इंडिया ने परवान चढ़ना शुरू किया था, लेकिन अभी डेवलप कंट्री में बन गया, पर गुर्बत अभी भी उधर बहुत है। ये बात नहीं मानेंगे भाई, करेंगे पॉवर्टी रेट के हिसाब से पाकिस्तान में ज़्यादा। उनकी इकोनॉमी अच्छी है, हम उनकी इकोनॉमी के लिहाज से और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। बिल्कुल 100% है मईशत पर हमारे जो सियासतदान है ना इधर दोनों,
मैं खुद पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हूँ, पर हम ये कहते हैं कि कम से कम इन दोनों को कम से कम सुकून करना चाहिए। अगर पहले इमरान खान आया था उसको टाइम देना चाहिए था। 3.5 साल में अगर 2 साल लॉकडाउन का गुजर गया और उसके बाद 1.5 साल उसको हुकूमत मिली है, कम से कम टाइम देना चाहिए था। आगे नून लीग की हुकूमत आ गई है, उसके बाद जौन सी नून लीग की हुकूमत ने क्या किया है, बड़े ये दावे करते थे हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने महंगाई मजीद डबल कर दी है। अगर ऑयल एक टाइम पे 300 था, इन्होंने 600 का कर दिया है। क्या किया इन्होंने? क्या कोई कुछ किया है इन्होंने? जी वो अपना सागदार आएगा, वो इस तरह करेगा और इस तरह करेगा। सागदार ने क्या किया है? बड़े दावे किए थे ना सागदार ने, उसने तो कुछ भी नहीं करके दिखाया है सागदार ने। सर अगर मैं बात करूं इंडिया के पॉलिटिशियंस की तो पाकिस्तानी की तो बात कर सकते हैं, इंडिया की आप क्या किस तरह करें? मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं, कंपैरिजन मैं कर रहा हूं दोनों मुल्कों के। आज वो कहां चला गया? आज जो वहां पर, हम यहां पर जमीन पे ही लगे हुए हैं। अगर देखा जाए हम इंडिया से अलग हुए थे ना 1947 को, इसलिए अलग हुए थे कि ताकि हम तरक्की कर सकें, लेकिन हम तरक्की तो नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को कैसे दे रहे? मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखिए जी, हम तो बहुत इंडिया से बहुत, अगर हकीकत देखी जाए तो इंडिया से हम बहुत पीछे हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे है। एक टाइम तो हमारी करेंसी जौन सी ने बहुत आप थी इंडिया से ज़्यादा दौर में, फिर उसके बाद हमारी जब ज़्यादा साहब शहीद हुए उसके बाद हमारी करेंसी डाउन ही हुई है, अप नहीं हुई। यानी कि एक टाइम पे जो हमारा हाल था और उनका हाल था, अब डबल हो गया काम। यानी कि हमारी अगर रुपये पे 2 रुपये था, अब उनका सेम हो गया, 3 रुपए हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमारी करेंसी मजीद डाउन जा रही। जब तक ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी, मजीद हर चीज़ जौन सी ना आप जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से इलेक्शन कराए और जो फेयर बंदा है उसको बैठाए सीट के ऊपर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो गाइस मेरे साथ कुछ भाई मुझे उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? सफियान खान। बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी 3 पीएम बन गए इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले अदर कंट्री के। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि जो कि आयरलैंड का पीएम बन गए ल्यूस, जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं इंडिया के। क्या वजूहत लगती है कि इंडियंस आप बाहर जाते हैं तो वो दूसरे कंट्रीज के पीएम बनते हैं और हमारे जब बाहर जाते हैं तो वो मजदूरी करते हैं? इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, ये इंडिया की ये है कि वो हमसे एजुकेशन में बहुत आगे हैं। इन्होंने पहले से अपना जो एजुकेशन इन्फ्लेक्चर था वो हमारी वीक्स प्रॉब्लम है कंट्री में। हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचना चाहिए कि इस इन्फ्लेक्चर को हमने कैसे बेहतर करना है आगे, क्योंकि ये इसी चीज़ को ये हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस चीज़ से कि इंडिया हमसे एजुकेशन में भी बहुत आगे है। सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है कि किसी भी कंट्री में किसी भी कंपनी में आप देख लो तब भी हमसे इंडिया वाले आगे है। वो इसलिए कि इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम को ठीक रखा है हमसे। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? बेशक इसमें कोई शक नहीं है। देखिए स्टार्टिंग से हमारा ये सिस्टम है, हमारे सियासतदानों ने हमें इस लेवल पे रखा है कि ना हम वो पढ़ सकते हैं उसी तरीके से, ना आगे बढ़ सकता है। अगर यहाँ पे हम इलेक्शन नहीं लड़वा सकते, ना यहाँ पे कोई गरीब बंदा एमएनए नहीं बन सकता है, तो वो बाहर जाके कैसे प्राइम मिनिस्टर? एक तो इंडिया के अवाम इतने ज़्यादा है, एक तो उनको सहूलत दिया जाता है जो यहाँ पे नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ पे जो 16 साल 17 साल तक लड़का पहुँच जाता है तो वो सऊदीया चले जाते हैं मजदूरी करने या किसी भी मुल्क चले जाता है, तो उसकी जो फोरमैन या जो उसकी ऊपर जितना भी ऑफिसर होते हैं वो इंडियन होते हैं। इसकी मेन वजह यही है, हमें इन हुक्मरानों ने स्टार्टिंग में इसी लेवल पे रखा है ताकि हम उस लेवल तक ना पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से है पाकिस्तान में, और बाकी काबिलियत है पाकिस्तान में सारी चीज़ें। अब ये चंद दिन पहले कोई 7 लाख लोग बाहर चले गए वो पाकिस्तान से, तो ये जवान वही इसी मजदूरी करने चले गए। काश उसमें बहुत से टैलेंटेड लड़के होंगे, बहुत सी काबिल लोग होंगे, तो अगर काश वो यहाँ होते और बेहतर पढ़ लिख के और वो बाहर चले जाते या इसी मुल्क में रह के तो बेहतर निज़ाम ला सकते थे। पर बदकिस्मती हमारी यही है कि हमें स्टार्टिंग से बहुत नीचे रखा है इस गवर्नमेंट ने, या जितना भी यहाँ पाकिस्तान की सिस्टम है उसने हमें बिल्कुल जगड़ के रखा है, और स्पेशली ये गरीब जो तबका है उसको बहुत नीचे रखा है। तो यही चीज़ है सारा। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तानी आज तक अगर बाहर का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका बाहर की कंट्री का, अगर इंडिया इस बात पर भी प्राउड करता है कि भाई तुम्हारे जाते हैं मजदूरी के लिए और मैं जो कि इंडिया से जो जाते हैं वो बाहर के पीएम्स बनते हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं?
ये अभी भी आपकी भी रिपोर्ट उठा के देखो तो इंडिया इस चीज़ को 30 इयर्स पहले ये चीज़ कह रही थी कि हमने 30 इयर्स, इनके प्लान्स होते हैं हमारे, ये जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं फिर भी हम वहाँ पे जाके इनके मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि इनकी बेस मजबूत है। और हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचना चाहिए, जो भी सिस्टम है हमारा इसकी इन्फ्लेक्चर बेस से बनता है और इसको ठीक करें और हम आगे जाके हमारे कम से कम जो हो गया वो हो गया, आगे जो आने वाली नस्ल है उसके लिए ये बेनिफिट हमें गवर्नमेंट से तवक्कुह रखना चाहिए, ये गवर्नमेंट दे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू, बहुत जबरदस्त यार। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर नाम आपका? हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नाम है। सर करते क्या आप? मैं मीडिया से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली बात करने का पर्पस है कि मैं बात करूं अगर इंडिया के ओरिजिन से ये तीसरा प्राइम मिनिस्टर है जो कि बन गए महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले, लियोस उनका नाम है। सर इससे पहले ऋषि सुनक बन चुके हैं जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूके वो कंट्री है जिसने हम पर बड़े सगीर के ऊपर तकरीबन 200 साल हुकूमत की है। तो क्या समझते हैं हम, कितनी बड़ी प्राइड की बात है इंडिया के लिए कि अगर उनके एक ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला बंदा अदर कंट्री को लीड कर रहा, आयरलैंड के जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गया, कितनी बड़ी बात है उनके लिए? देखिए, हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, यकीनन होगी। उनके मुल्क का एक बंदा जब वो दूसरे मुल्क में जाके प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन उसमें रीज़न आपको ढूंढना पड़ेंगी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो दूसरे ममालिक में जाकर इतनी बड़ी कामयाबियाँ क्यों हासिल नहीं कर पाते, तो उसकी बुनियाद क्या है वो बहुत अहम है। कोई भी इमारत अपनी बुनियाद की बेस पर खड़ी होती है। कोई भी इमारत जितनी मर्जी आप उसकी मंजिलें बना दे, अगर उसकी बुनियाद कमज़ोर है तो वो गिर जाएगी। हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बुनियाद कमज़ोर होती है वो तालीमी निज़ाम के हिसाब से। आप कभी ये गौर कीजिए कि यहाँ पर नसाब एक नहीं आज तक हम 70-75 सालों में कर सके। आपका एक बच्चा एक स्कूल में ए एप्पल बी बॉल पढ़ता है, दूसरे स्कूल में ए एप्पल बी बैट पढ़ता है, तो उसका कॉन्सेप्ट वहीं से ख़राब हो जाता है। मदारिस की डिग्री अलग है, हमारे पास जो है वो ए लेवल्स ओ लेवल्स अलग है। हमारा बच्चा ये कंफ्यूज रहता है कि हमें ये बताइए कि हमने 9th में जाकर प्री मेडिकल हमने साइंस में जाना है या हमने ए ओ लेवल्स में जाना है। सो आपने अपने बच्चों को अपनी उस पौध को कि जो उसको आप नस्ल कहते हो, जिसको आप अपनी नौजवान नस्ल और कौम के मामार कहते हैं, मसला सिर्फ यहाँ पर हमने उनको इस कदर वीक कर रखा है कि जवाब तो दूर की बात, उनके अंदर सवालात जो हैं उनके जवाबात नहीं दी जाती, तो सवाल करने की जस्तुजू भी ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह यह है, आप किसी बड़े इदारे में जाइए, वहाँ पर मोटिवेशनल लेक्चर अगर कभी मैं देने जाऊँ, उसके बाद उनसे पूछिए कि आप सवाल पूछिए, उनके पास सवाल नहीं होता। सवाल होता भी है तो वो पूछ नहीं पाते। उनसे ये पूछिए कि आप ये डिग्री क्यों ले रहे हैं, तो उसमें से कैन यू इमेजिन कि बहुत बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तान में ऐसी है कि जो वो डिग्री कर रही है कि जिस डिग्री में उनका इंटरेस्ट नहीं है। आप इंजीनियर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जी वालिद साहब ने कहा था। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मेरी अम्मी को पसंद है। हम लड़की को कहते हैं वो डॉक्टर बनेगी, लड़का इंजीनियर बनेगा। देयर आर सो मैनी फील्ड्स इन द लाइफ, लेकिन हम अपनी बुनियाद को जब कमज़ोर करते हैं तो फिर इंटरनेशनल रिकग्निशन की बारी आती है। देखिए, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्लामा इक़बाल ने क्यों कहा था, एक शख्स कौम को बदल सकता है। हमारे अंदर जब तक ये जुस्तजू नहीं आएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप देखिए ना, आप जो नौजवानों से मिलिए, नौजवान आप उन्हें कहेंगे तब्दीली ला सकते हैं, वो आपसे कहेंगे यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। नो, सबसे बड़ा जो बुनियादी इनकलाब है वो आपकी ज़ात से शुरू होता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप प्राइम मिनिस्टरशिप की बात करते हैं दुनिया की, मुसलमान तो पैदा ही दुनिया को लीड करने के लिए हुआ। आप एक मुल्क की बात करते हैं। हमने बड़े सगीर पर अगर हुक्मरानी की, अगर हमने दुनिया पर हुक्मरानी की, अगर हमने, हमारा पास इतना अच्छा रहा, लेकिन हम एंड पे आते हुए आप देख रहे हैं कि लोअर अभी हमें हमारे पाकिस्तान को उस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं मिलती वर्ल्ड वाइड के अंदर। अगर मैं बात करूं सिर्फ यूएई की देख लें, इस्लामिक कंट्रीज है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, बहुत डेवलप हो गई हैं। अगर मैं वहाँ की बात करूं तो अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी अगर आना चाहते तो आपके अकाउंट में 5000 दिरहम होने चाहिए, अदरवाइज ना आए। अगर मैं बात करूं इंडियंस की, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। उनको कहते हैं बस आप आओ भाई, आप आ जाओ बस। अगर आप उसमें देख लें, यूके देख लें, आप अमेरिका देख लें, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इंडियन फाइज है। और ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जाके वो कर रहे हैं कि सफाई कर रहे हैं या फिर सेल्समैन बने, नहीं, सीईओ के लेवल तक अगर इंडियंस काम करते हैं। क्या फैक्टर्स है उनमें, क्या उन चीज़ों तब्दील कर लिया अपने आप को, हमें क्या तब्दील करने की ज़रूरत है? there are 208 countries on the map of the world, and among them only 24 are developed countries and 184 are underdeveloped countries. अगर आप इन 184 UDCs, जिसको हम अंडरडेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं ना, इनकी तारीख को देखिए और उसके बाद 24 ममालिक की अगर आप मुश्तरका चीज़ को देखिए तो आपको क्या मिलेगा। किसी भी कौम को तरक्की के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है।
एक उसमें मुआशी इस्तेहकाम और एक उसमें सियासी इस्तेहकाम। जब तक मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम इकट्ठा और उसके साथ तीसरा जो पिलर है वो उस मुल्क की आर्मी स्ट्रांग होना। अब अगर गौर कीजिए, जब आप मशरक़ वस्ता की बात करते हैं, जब आप अपने इन ममालिक की बात करते हैं, यूएई की आपने एग्जांपल दिया, सऊदी अरबिया की बात करें जिनके पास स्ट्रांग आर्मीज़ नहीं है लेकिन उनके पास मुआशी इस्तेहकाम भी है, सियासी इस्तेहकाम भी है, हालांकि बादशाहत है। देखिए इकबाल को फिर मैं कोट करूँगा, इकबाल फरमाया करते थे कि जलाले पादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इकबाल ने तो जमहूरियत को ये कहा कि अगर आप दीन निकाल देंगे ना कि सियासत से तो चंगेज़ियत बन जाती है। हम अपने मुल्क में रहते हुए ये देखिए कि हमारे यहाँ आज तक 75 साल के अंदर आधी हमारे पास जो है वो डिक्टेटरशिप रही, आधी हमारे पास जमहूरियत रही। हमें यही मालूम नहीं कि हम जमहूरियत जो है वो हमारे मुल्क में कब बन पाएगी। हम दो एतवार देखते हैं, उसके अंदर फिर हम कहते हैं, हम फिर फौज को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट टू मेक इज दिस इज़ वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जिस मुल्क में आपकी सियासी इस्तेहकाम होगा, ये जुड़ी हुई आपस में, सियासी इस्तेहकाम हमेशा उस मुल्क में आता है जहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम हो, और मुआशी इस्तेहकाम डायरेक्टली रिलेटेड है फिर सियासी इस्तेहकाम से। आप पाकिस्तान के आज के रोजाना टॉक शोज देखते हैं, क्या देखते हैं, मुल्क मुआशी तौर पर गिर गया है, हम जो है वो बिल्कुल दिवालिया होने के करीब हैं, ठीक है, हम फेटफ के जंगल में फंस गए, हमें IF ने ना IMF ना फेटफ ना दुनियावी ताकूती ताकतें, जब तक आप अपने अंदर से स्ट्रांग नहीं होते। फिर आप यूएई की बात करेंगे, आप वही यूएई है ना कि जिसकी एयरलाइन पाकिस्तान ने बनाई थी, ये वही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन हुआ करती थी। यहीं से इंजीनियर्स जाकर दुनिया को बेहतरीन ब्रेन्स अगर चाहिए होते थे वो पाकिस्तान से रब्ता किया करते थे। आपने भी कुछ देर पहले हिंदुस्तान की बात की, मैं इसमें एक बहुत बुनियादी फ़र्क बताता हूँ। हमारे मुल्क का 7 महीनों के अंदर अगर मैं ट्रेंड देखे तो 7.5 लाख नौजवान बाहर चला गया। हिंदुस्तान क्या करता है, उसकी पॉलिसी चेक कीजिए। हिंदुस्तान बाहर के ममालिक में, जिस तरह आप बताएं कि यूएई में कोई CEO बैठा है, लेट से वो 10 लाख दरहम ले रहा है या 2 लाख दरहम ले रहा है, व्हाटएवर, वो उसको डबल सैलरी पर वापस बुलाते हैं। हम अपना बेहतरीन ब्रेन्स, अपने ज़रखेज़ जहन को बाहर भेजते हैं, वो अपने ज़रखेज़ जहन को वापस बुलाते हैं, वो बेहतरीन मुराद देकर, बेहतरीन पर्क्स देकर, बेहतरीन सैलरीज देकर, और वो कहते हैं अपने मुल्क में तरक्की करें। क्यों हमारे मुल्क के नौजवान के अंदर ये तजब्जुब है, ये परेशानी है? आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। इस बात के सबूत आप देख लें, महिंद्रा कंपनी देख लें, टाटा कंपनी देख लें, आज दुनिया की बिलियनियर्स, उनके फॉरेन रिजर्व, उनके अगर आप कंपनी की वेल्थ अगर नेटवर्क चेक करेंगे तो पूरे पाकिस्तान की GDP से बड़ी उनकी। सर क्या वजूहत है, वो इन चीज़ों को गौर क्यों करते हैं और हमें कितना गौर करने की ज़रूरत है? देखिए अभी मैंने इसका एक जो इशारतन जवाब दिया कि जब आप मुआशी इस्तेहकाम आता है ना और सियासी इस्तेहकाम आता है, देखिए एक सियासी इस्तेहकाम के बाद मुआशी इस्तेहकाम की तरफ आप चलते हो, और जब आपकी मईशत मजबूत होती है, आप अपने बिजनेसमैन को, आप अपने इन्वेस्टर को मौका देते हैं। इन्वेस्टर जो होता है ना, वो आपकी की होनी चाहिए, वो मुल्क की लेवल पर हो या किसी कंपनी लेवल पे हो। कंपनियों को भी, बिजनेस को भी कौन उठाता है? आपका इन्वेस्टर उठाता है। इसी तरीके से आपके मुल्क को भी आपका इन्वेस्टर उठाता है। तो जब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब आपके अंदर इस्तेहकाम मौजूद होगा, लोग वहाँ पे पैसा लेकर आएंगे। आपने टाटा की बात की, आप अंबानी की बात कर लें, ये लोग कौन हैं जिनको उनके मुल्कों ने, उनके हुकूमतों ने इतनी मराद दी कि आप खेलें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास तौर पर मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि अगर तो आपने छोटी सोच के साथ ज़िंदगी गुजारनी है ना, नौकरी करनी है, तो फिर आप कल का सोचेंगे। लेकिन अगर आपने बिजनेस में की सोचना है या आपने बड़ा सोचना है, फिर आपने 10 साल के बाद का सोचेंगे। क्या अंबानी ने या टाटा ने या पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन की आप एग्जांपल ले लें, जितने भी बड़े नाम हैं, इन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम पैसे डालेंगे तो आज हमें रेट ऑफ ROI आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए, इतनी पसली होनी चाहिए कि यार इसका रिटर्न मैं 10 साल के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो सुई गैस लाइन बिछाती है ना, तो आपको आज सुई गैस का वो कितना बिल लेते हैं? 200 रुपये, 800 रुपये, 500 रुपया। लेकिन क्या उसके पीछे 17 साल हैं। 17 साल पहले की इन्वेस्टमेंट, जिसमें पूरी पाइपलाइन बिछाई होगी, पूरी गैसेस ली होंगी दूसरे ममालिक से, उसके बाद उसको फिल्टर किया होगा, उसके बाद घरों घरों में कनेक्शन दिए होंगे। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। और उसके बाद आज अगर होता क्या है, आपको वो 500 रुपये लग रहा होता है, लेकिन जितना वो हिंदुस्तान में फैल चुके होंगे, उसके बाद उनका जो एक इनकम है, वो जो 15 साल 17 साल उन्होंने इंतजार किया, वो मैक्सिमम 5 से 6 साल के बाद रिकवरी के बाद उनका ह्यूज प्रॉफिट किस वक्त में चला जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव अ लॉट ऑफ रिजर्व्स, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ बैकअप्स, एंड देयर बिजनेसेस आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो गैस ये जो पत्रकार भाई थे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है। कितने भी हाइट के घर बना लो, अगर आपकी बेस सही नहीं है तो घर गिर जाएगी।
ऐसे ही कंट्री पे लगा लो, आपकी बेस सही होनी चाहिए। और हमें भाई बहुत खुशी है आज कि हमारे देश के जो लोग हैं वो भाई अलग अलग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, भाई CEO बन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और हमें इंडियन को गर्व भी होना चाहिए। हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारे लोग तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, भाई मज़ा आता है। और इधर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बर्बाद होने जा रहा है, बर्बाद, डिफ़ॉल्ट हो गया भाई। मतलब ये 7 बिलियन 6 बिलियन पे अटके जाके, और ये 10-15 दिन में डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से भाई नहीं हुए तो सही है, क्योंकि पड़ोसी है अपना कैसा भी है वो पड़ोसी है तो क्या ही कहे, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। और उनकी गवर्नमेंट, जो उनकी सरकारें हैं, कुछ उनके बारे में सोचते नहीं हैं। वहाँ से देखो गाइस, 7 लाख लोग अभी 1-2 महीने में भाग चुके बाहर और अपनी अलग अलग कंट्री में जाकर रह रहे। पाकिस्तान छोड़ दिया उन्होंने। तो यही हाल है, पाकिस्तान का हाल बहुत ख़राब चल रही है इस टाइम पे, और बहुत जल्दी डिफ़ॉल्ट होने वाली है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। कुछ जानकारी बताना हो तो आप लोगों को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो मिलता हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।